मुसहर महिलाहरूको यात्रा चुलोदेखि पैरवी मञ्चसम्म। हमके ना खेती बाड़ी है ना जगह जमीन है, हटा राखी पाती जाए हमारे घर में जगह जमीन है। रूढिवादी परम्परादेखि सकारात्मक परिवर्तनतर्फ विपन्न र लोपोन्मुख जातिको लागि हुने गरी यस वर्षको कार्यक्रममा नै बजेट विनियोजन गरेका छौँ। उद्देश्य एउटै, जनचेतनाको बिगुल फुक्दै मुसहर महिला। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास, महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै तपाईको साथमा छु म जनार्जन। तपाईँ यति बेला शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो हो कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। यो कार्यक्रम अन्डेफको सहयोग, नेपाल मुसहर सङ्घको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो एकताले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम साताको शनिबार र आइतबार राति पौने 9 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। आज यो कार्यक्रमको 17औं श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत बरथुवा नगरपालिका, बसवरिया गाउँपालिका, हरिपुर नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय अनि मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। अब लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा हामी आज मुसहर महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक उत्तरदायी स्थानीय बजेट विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत सर्लाहीको विभिन्न पालिकामा गरिएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपस्थित भएका मुसहर महिलाहरूले राखेका गुनासोहरूलाई राख्दैछौँ। साप नेपालले हरिपुर नगरपालिका, बरथुवा नगरपालिका, बसवरिया गाउँपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकामा मुसहर महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक उत्तरदायी स्थानीय बजेट विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेको थियो। सोही कार्यक्रममा उपस्थित भएका महिलाहरूले राखेका गुनासाहरू अब हामी कार्यक्रममा एकैछिन सुन्दैछौँ। मुखिया हरलाबा जितलाबा सबके ठग ले छै, घर दुआर बना देबो, ई चीज कह देबो, वो चीज कह देबो, कोनो चीज न करे। अब जैसे वो मुखिया साहब कहले जे हमरा जगह में दे, हमरा ओकर जगह के ना है, ओकर जगह केकरो है कथी बाबे दादा है अथी कह देले, कथी कहै मोही केकरो 2 धोरे, केकरो 3 धोरे, केकरो 4 धोरे, केकरो 5 धोरे, जितना में तितना में अपनी सब गुजारा कर। मुखिया जी 2 बार 3 बार कहले जब हम सबके नाम पर रफ्तारी करा दे, हमरा वोट जीता। अब एक बेर कौन कहे 2 बार जीत गए मुखिया, अब कथी कही लाज के बात कर। अब वो कैसे हमरा जगह जेकरा जगह में बैठल रहती तुम खा दे। सबके बाबा दादा के नाम में है जमीन दोसरो ठाम मोही तय के लेल। अब बेटी पुतो है न कोनो खोजे बोला है न बोले न बेटा सब टूट के दवाई तो कहां से दे आ न लगाबै छै आ न रहतौ तो लिख दे तो पुर्जी से जा कीन के खाई आ रहै छै तो देबे करै छै जरूर। स्कूल में बच्चा सब पढ़ावे लागी केकरो बच्चा आबै छै, केकरो बच्चा नै आबै छै, कोनो कहै जोर अथी चौरी में लोरला, कोनो कहै जोगे बाबा अथी पढ़ ग, त जेकर बच्चा जेकर गार्जियन पढ़ावे ला पेठबै छै से बच्चा आबै छै आ जेकर न बच्चा पढ़ सकै छै आ न पेठबै छै से बच्चा चौरी में भगै छै। त मास्टर के केना अथी कसूर देबही आ मास्टर के अथी काला ना लगबी
सरकार के मतलब नामे न बैसाख में लिखल है तो तोरा बच्चा के नामे न होतो आ नाम लिखल छी तो हमरा बच्चा के जरूर ना नाम होती ना तो पढ़ देते बच्चा के अब बच्चा के भगती ना भगावे सकै छी ना सरकार ओरी से आयल है नाश्ता आयल है कपड़ा लता देवे कर छै लीट कापी देवे कर छै बच्चा के पर केतनो दे छै तो दे छै ओकरा बच्चा के पढ़ाई में जाए तू आइ देते तो हम सरकार के आइ आज अपना से खा के हम पढ़ा सकै छी ना सकै छी जही में कमाई छी तही में पढ़ा सकै छी सरकार के दिया हमरा लगा कपड़ा तो पेन में न देते तो हम ओने लपटे न चल सके छी अपना से पढ़ के अपना से खिया के अपना से बच्चा के स्कूल बैठा के तब कथी कहै छी से ई सब अथी नहीं से अथी अहाँ सब बकरा अथी पालन करेला कहै छी तो ओइ बकरा बुकरी न काट के खबै ओकरा जाओ ज्ञान करबै बढ़ाबै बता के तब तो अहाँ सबके गरीबी अहाँ सबके हटतै की तो बकरा बुकरी एगो छोट मोट अथी होइ छै माल होइ छै आ ई भैंसी गाय होइ छै तो लम्बा माल जाल होइ छै की तो ओइ से अहाँ सबके अथी भैंसी रहतै तो ओकरा के करबै लगन भैंसी रहतै तो दूध गारबै दूध गार के की करबै घर में खबै बड़ा की कभी 1 किलो उठा देबै 5 किलो दूध तो सेंटर में खुआबै अहाँ गोबर परसी होतै ओकरा चीपी काट लेबै ओकरा तो कमर छै तो जाकर होबे करबै तो गाय से गरीबी हाथ से कैसे न हो आ बोन कमा के लबे तो हम 10 किलो लबे तो 5 किलो में हम दारू पी जाबै आ 5 किलो बचाबै तो ओने नून किनबै मिरचाई किनबै घी हल्दी किनबै तो ओइ में केने से बचत होतै न बचत होतै इतना ना अथी करबै माल पोसबै रखबै आ जाब ब्याह होतै तब कहाँ सके गरीबी भरतै बच्चा स्कूल पठाबै तो बच्चा पढ़ लिख लेतै तो बच्चा के अथी होतै तब जतै अपन हाथ हिस्सा होतै गाँव परिका में जतै अदालत में जतै ऐसा गाड़ी में जाए छै तो पूरी लेके फेंक दे छै अब मलम न दे छै दवाई न दे छै दवाई न दे छै पट्टी न बने छै तो कुछो न दे छै आ सोचे चिट्ठी लिख के दे दे छै तो कहै छै जाओ दुकान में कीन के तो दुकान में तो कीन के लबी तो सरकार छी आ सोचे पूरी में मलम दे छै न दवाई दे छै कानो दुखाई छै तो दवाई न दे छै केना जाती ना गरीब आदमी आप बताइए हम जलमदार पर नाम लिखा दिले रहे तो 4 दिन चल गई मौसी की यहाँ बाहर तो अली दूसरा बारी पढ़े ना तो कहते कि तोर नाम न चल भाग तो 2 बारी 3 बारी बेलबैली हम स्कूल में तो ना पढ़ गए तो वो दिन से कि बहरे काम करे जे हमर बहू तो जी हम न जब पढ़े हरा बेलगा दी हम न जब माटर के गेली कहे तो कथी कहै छी ओइमे नाम न तोरा बउआ तो बउआ कथी तुम न पढ़बौ तो ओकरा कथी करी माटरे न पढ़े दै छै न मन खाली तो चलो कुछ बसारी करा दै छै माटर के आगे हाँ हमर नाम दुखिया माझी है वो सुसुक में ट्यूशन पढ़ा के ला भेजली ना अथी 1-2-3 महीना में ओकरा मारे लगला ही की कर की पढ़ाई छोड़ के बाहर भाग गई आज हम जौन समस्या कहली दवाई के लिए वही स्वास्थ्य शाखा में हम यहाँ डॉक्टर साहब के बुलालू जितना नेपाल सरकार निःशुल्क दवाई देले है ना कोई दवाई में से अहाँ सोन जबै तो ओकरा दवाई दे भी के ओकरा ध्यान हम बोला के यहाँ वास्तव में फलना वस्तु से हमरा यहाँ अहाँ सोन के लिए कंप्लेन रहेला कि मतलब फैला ना दवाई दै छी उ दवाई अहाँ सोन जान और बिहान जाके हम ओकरा कह देबै रह गेल यहाँ के बच्चा के भरना न कैलक पढ़े न देलकै ध्यान हम शिक्षा शाखा के शाखा प्रमुख है ओकरा कहबै सर अहाँ के फलाना स्कूल में यहाँ कंप्लेन आयल कि मतलब फलाना विद्यार्थी के स्कूल से बेलगा देली कौन सर बेलगलकै कौन मैडम बेलगलकै ओकरा अहाँ जाके वो स्कूल में अहाँ अपने हाथे निरीक्षण करू ओहन होती तो मान लो हम चली छी मेयरो साहब के ले चलबै कौन मैडम बेलगलकै आ वहू से न हो तो ओकरा दंडो सजा होते ना ओकरा भीतरी कार्रवाई होते आ जोन बस्ती अहाँ के मुसर बस्ती के है मुसर बस्ती में अहाँ के सर मैडम के बैठाई कई घर में बच्चा सब न जाए स्कूल कल न जाए माई से पूछिए आ सबके कही स्कूल बैठाबे के लिए अहाँ सन के बिया में एगो जो समूह गठन है अपना समूह के सर कहलखिन कि
कल जाके यहाँ पर मतलब 5 आदमी के नगरीता के फोटो कॉपी जो माइनेटिंग हुए होते ओकर फोटो कॉपी सब चीज लेके वार्ड से वो सिफारिश करा के अहाँ सब आओ कृषि शाखा से अहाँ सब के दर्ता करा देनी। श्रोता, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा हामी आज मुसहर महिलाहरूका गुनासा सुनिरहेका छौँ। यसै क्रममा अब हामी गएको मङ्सिर 22 गते सर्लाहीको बसवरिया गाउँपालिका स्थित भवानीपुरमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, गाउँपालिकाका सम्बन्धित कर्मचारी लगायतको उपस्थितिमा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा स्थानीय मुसहर महिलाहरूले राखेको गुनासो र त्यसमा सरोकारवालाहरूले सम्बोधन गरेका विषयवस्तु एकैछिन जोड्दैछौँ। हमर बच्चा है, लड़की हो चाहे लड़का हो, केना पढ़ते कला में पढ़े के लिए ओकरा पूरा स्कूल में वो अपने 10 दिन 5 दिन को अपने पढ़े रखती ओकरा अपने रखी होती। जब तक बुद्धि के विकास न होते तब तक कोई भी न वो किछो कर सके। तो सब दिन एहने के एहने कोनो संस्था से कोनो कार्यक्रम दे छे ओकरा वृद्धि करके बढ़ावे के पड़ली ना। अब दे लगा उ सीधे खाइए गेल, बस काम खत्म, आई खा गेल ज्ञान ना ना। अब कोई सुगरे चाहे कुछो कंगुरे कुछो दे छे ओकरा पाल के बढ़ा के वैसे 2 पैसा अर्जन करते, वैसे पढ़ते, वैसे 2 पैसा आते, वंचित करते, अपन खर्बो करते, 2 पैसा बचेबो करते, तब न बिहान विकास हो सके, घर बना सके थे, बर्गनवानी में पैसा रहती इलाज करा सके थे, बाल बच्चा के पढ़ा लिखा सके थे। आ जब न हो करते तब तो न होते, ओकरा पास पैसे न रहते तो करते न बाल बच्चा के पढ़ा सके थे, न दवा बीरो करा सके थे, बीमारी से आदमी मरते। तब एक लिए सबसे पहले शिक्षा का अथी करूँ आर्जन वाला में वंचित केना होते पैसा उ सोच रखला पर तभी विकास होते। उ सोच न रहते तो विकास न हो सके। आय आर्जन सोच न पड़ते। नर्मदा देवी माझी घर बसवरिया गाँव पालिका 3 नंबर वार्ड। समूह के नाम है मुसहर महिला सरस्वती मंच। मुखिया जी कहलथिन से बात सही है, लड़कोरी अपन लड़का सुधारे से न, अपना लड़का के स्कूल पे ठवे से न, दुलार से बिगाड़े से, शरीर में गेल गावे से, ये ना करे से, वो ना करे। बार बार हम अइयो कहे छियै जे घर के पसोरा में स्कूल हो, अपन भूखल दुखल लड़का के पढ़ा 5 रुपया के कॉपी कलम किन दे बैठा मार पीट के, अपन गाँव नाम तो सीख लेते। तब रह गेल अभी गरीबी हालत है, गरीबी हालत है जब कॉपी कलम किने न सकता। अब किनते तो कथी न होते, सब कुछ होते, लेकिन पढ़ावे न चाहते। अब सीजिम है तो सीजिम के बेरी कमैलक खैलक। अब ये दुख है ये कहीं के से घर दुआर न है, अथी बोनी कमी है, घर दिन कमैलक तो 3 से 4 से एना देलक। अब वो में 4-5 गो जरा बाल बच्चा है तो अपन खियलक पियलक रखलक। आ लड़का सबके हम तो बार बार कैसे लड़का के पढ़ा, तो ये बात कहके सबके नमस्कार। हमारा नाम सीता देवी माझी, गाँव भवानीपुर, बसवरिया गाँव पालिका 3 महिला सरस्वती समूह मंच। मुखिया जी कहलथिन से अथी बच्चा सबके न पढ़ावे लिखावे छै, आगे में घर है सरकारी कपड़ा लत्ता भेटे छै, तो माय बाबू ठीके न पढ़ावे सके छै कि, तो सरकारिए भेटे छै कपड़ा लत्ता, तो ओहिमे तो कपड़ा लत्ता कुछ न कुछ घटबे करे छै आ घटिए जाइ छै। आ 5 किलो बोन कमाए छै, 10 किलो अखन 5 किलो रहे, अखन 10 किलो दे थे, तो 10 किलो में ओहिमे 50 रुपये आलू है, 30 रुपये 60 रुपये गोभी है, ये सब है। तो वही में चल जाए तो अथी 10 किलो बोन में 5 किलो हम राख लेलिए, 5 किलो बीच के नून मरचा किन लिए, साग सब्जी किन लिए। तो वही में गरीबी केना वही में बचत करते आ केना फाजिल होते वैसे तब न बचत कर सके छे, आ न फाजिल होते तो केना बचत करते, तो केना गरीबी बढ़ते। सब कुछ तो महंगे महंगे मिल रहा है, तो केना होते। तो अरदेश परदेश गए कोनो महाजन के पैसा ले लेली 3 रुपये ब्याज, तो महाजन के तो हमरा तीरे के पड़ले, तो वो अले तो तौले बाल बच्चा कमा के खल गए, काम धंधा करके खल गए,
तो वो महाजन के लिए तो हिसाब करके हम महाजन के दे दिली पैसा, तो बचल पैसा ना तो फिर तो हमरा बोनिए कमाए के पड़े। कम से कम इधर के जाए वाला रास्ता तो यहाँ से न रहल, आप तो दोनों ओर से कम ढलान हो गई। मान लो वो भौतिक अवस्था हो गई, अब यहाँ से जनचेतना फैल जाता है, कहाँ से ध्यान से हमारे ग्रुप अपना दे देवे, कोई आगे कभी मान लो 10 लोग के ग्रुप बना लो, कोई बीने वाला सब हम सबके तालीम देवे, कुछ चीज बीम हो, बीम के हाथ में कम से कम वहाँ से बैठल रही थी, और सब पैसे कुछ आर्जन कर भी ना 200-400 रुपया तो उससे होते, ठीक है। प्रयास करेंगे तो हम यहाँ से उनके 10-50 के बोले ना भेला करके बोला यहाँ से उनके कथी देम तहाँ से उनके विकास होते हैं, आगे योजना में कथी रख दू वही संबंध यहाँ से उनके कुछ कहे जाए। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा हामी विशेषतः मुसहर महिलाका समस्या अनि उनीहरूको समुदायमा परेका पीड मर्का गुनासोहरूलाई समेट्दै आइरहेका छौँ। हामीले उनीहरूको गुनासो तथा पीर मर्कालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायसँग जिज्ञासा तथा जोड्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमको अबको बसाइमा हामी एकैछिन राष्ट्रिय मुसहर सङ्घ नेपालका अध्यक्ष ऋषिराज ऋषिका कुरा सुन्दैछौँ। उहाँले केही दिन अघि सम्पन्न चन्द्रनगर गाउँपालिकाको एक प्रशिक्षण कार्यक्रममा मुसहर समुदायको समग्र अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। कोई भी मतलब वर्ल्ड विश्व के कोई भी देश में मतलब कि डेवलप जो विकास जो कहे विकास मतलब कि अब संभव तो ना असंभव है कि असंभव है वही न सके ताही से देश के मतलब कि यहाँ के मतलब कि राणा शासन पंचायती व्यवस्था राजा सहित के मतलब प्रजातंत्र ओकरा बाद में लोकतंत्र और अपना गणतांत्रिक लोकतंत्र मतलब देश में स्थापना भे गए, फिर भी हम सबके कोई भी चीज में सुधार न हो। यही के लागी हम तो धन्यवाद देवे चाहब इस साफ नेपाल के जोन की हमनी के जोन इस समुदाय है, खास करके मुसहर महिला समुदाय जोन है ओकरा सशक्तिकरण करे के लागी ओकर मतलब अपन मानवीय जोन अधिकार होई छे वही अधिकार के संबंध में जोन मतलब कि यहाँ एगो कमर कस के हमनी के बीच में आयल है ओकरा पे और हम अपने मन से ओकरा हम मतलब अपने के हार्दिक धन्यवाद देवे चाहबे कि हम सबके जोड़े ताही से हम तो मांग करब सर बोलती न 2 बरस न हम तो 5 बरस के ही मांग करब कि 5 बरस ही साफ नेपाली मुसहर कम्युनिटी के जो महिला सब के बीच में रह के काम कल जाए, इस सब के अधिकार के संबंध में, बाल विवाह के संबंध में, मतलब प्रजनन के संबंध में, इस सब के आर्थिक संबंध में, सामाजिक संबंध में, इस संबंध में इस सब के ऊर्जा केना मिलती था ऊर्जा के लागी जल मन कर देवे के लागी जो साफ नेपाल अभी भाड़ा ले ले वही के लागी हमनी के अकेले न हमनी के समुदाय के भी जो महिला समुदाय सब है सशक्तिकरण के लागी जो हीरा उठेले ओकरा तो अपने सब एक बार ताली बजा के स्वागत कहने हमर अध्यक्ष सर कहती न बहुत अच्छा बात कहती न कि मतलब कि हमनी सबके पहुंच वहां तक ले न तो सरकारी के पहुंच यदि हमनी के तक ले नहीं तो हमनी के पहुंच यहाँ तक रहती केना तो वाले बात बढ़िया तो छुट्टी अभी जी लिखा गेले ओकर ल 10 लाख रुपया मुसहर कम्युनिटी के लागी हिन ऐसा आदमी हमनी के प्रति संवेदनशील होते उ जाके जरूरी कथी के तोरा लागी नया नया आलू तोरी सब बिच लेकिन हमनी के वहां तो मानबो न होय छै हमनी ऐसा एगो सचेत नागरिक के ही जानकारी न होय छै तहाँ से कथी जानकारी होती कि ताही से अपन अधिकार के संबंध में खोज हम तो बहुत बात बोलो 2 घंटा अपना कम हो जाते कि ताही से अपने के एगो बात एक मूल मंत्र मानो इनमें शिक्षा स्वास्थ्य की मतलब कि आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति ये 4 मुद्दा हमने के मतलब मेन मुद्दा है वो अधिकार कहाँ है। श्रोता हामी यति बेला कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा छौं। साफ नेपालले सर्लाही जिल्लाका 4वटा पालिकाहरूमा मुसहर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत समूहमा महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक उत्तरदायी सुशासन तालिम सञ्चालन गर्नेदेखि मासिक रूपमा शिक्षा स्वास्थ्य आयार्जन लगायतका विद्यमान विषयमा पनि छलफल गरिँदै आएको छ।
त्यसै गरी मुसहर समुदायका समूहको दिगोपनाका लागि पनि मासिक बचत तथा आर्थिक रूपमा सशक्तिकरणको काम पनि गर्दै आइरहेको छ। हामीले यसै सन्दर्भमा मुसहर महिला कृषक समूह गठन अभियानका बारेमा साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौँ। हामीले कार्कीसँग समूह गठनको महत्त्वका विषयमा सुरुमा जिज्ञासा राखेका छौँ। सुनौ अब एकैछिन उहाँसँग गरिएको कुराकानी। धन्यवाद। साप नेपालले सर्लाही जिल्लाका बरथुवा नगरपालिका, बसवरिया र चन्द्रनगर गाउँपालिका र हरिपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा हामीले यो अन्डेफको सहयोगमा स्थानीय सरकारमा लैङ्गिक उत्तरदायी सुशासन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ र यस कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 32 वटा मुसर महिला सशक्तिकरण मञ्च गठन गरिसकेका छौँ र त्यसमा 1500 भन्दा बढी मुसर महिलाहरू आबद्ध भइसकेका छन् र उनीहरूलाई हामीले एउटा एक दिनको लैङ्गिक उत्तरदायी सुशासन तथा महिला सशक्तिकरण तालिमहरू पनि सञ्चालन गरेर आइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर मुसरहरू महिलाहरू मात्र सहभागी भएको हुनाले उल्लेखित रूपमा तालिममा उनीहरूको चाहिँ सहभागिता भएको छ। सम्भवतः पहिलो पटक यसरी मुसर महिलाहरूले चाहिँ समूहमा आएर तालिम लिएको बताएका थिए र यो सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने यो बहुसङ्ख्यक दलितहरू बसोबास भएको यस सर्लाही जिल्लाका चाहिँ डोम चमार मुसरहरू माझीहरू र उनीहरू शिक्षा र अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि हैन यो राजनीतिक र उनीहरूको चाहिँ राजनीतिक पहुँच चाहिँ पुग्न सकेको छैन। यो मुसर समुदाय अशिक्षा अज्ञानता र सोझासाझा भएकै कारण जो आफ्नो आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दाहरू उठाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। 50औं वर्षदेखि र उनीहरू चाहिँ यो सुकुम्बासीहरूको रूपमा चाहिँ खुल्ला आकाश मुनि रापताप र चिसो जीवन बिताइरहेका छन् हैन र अन्य समुदायले जग्गा जमिनहरू प्राप्त गरे तापनि उनीहरू अझै पनि उनीहरूले चाहिँ जग्गा जमिन पाउन सकेका छैनन्। आफ्नो मागहरू लिएर स्थानीय सरकारहरू, मेयरहरू, राष्ट्रिय भूमि आयोगहरू र जिल्ला प्रशासन जस्ता सम्बन्धित सरकारवाला निकायसँग चाहिँ जान सकेका छैनन् र गए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उनीहरूको कुरालाई सुनवाई गर्न नसकेको अवस्था छ र यसै सन्दर्भमा हामीले मुसर महिलाहरूको चाहिँ सशक्तिकरण गर्दै उनीहरूको नेतृत्व क्षमताको विकास गर्ने उद्देश्यले साप नेपालले मुसर महिला सशक्तिकरण मञ्च गठन गरेको छ र अझ उक्त मञ्चलाई दिगोपना र निरन्तरताको लागि चाहिँ आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर गर्ने उद्देश्यले हामीले मुसर महिला कृषक समूह चाहिँ गठन गर्ने अभियानमा लागेका छौँ। अहिले हामीले यो 4वटा पालिकाहरूमा 32 वटा मुसर महिला कृषक समूहहरू चाहिँ गठन गरेर त्यसलाई कृषि शाखामा आबद्ध गराएर एउटा सरकारी मान्यता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले हामी लागि परेका छौँ र यो समूह दर्ता गर्ने क्रममा पनि विभिन्न समस्याहरू आयो। जस्तो कि अब कतिपय समूहका महिलाहरूको चाहिँ नागरिकता नभएको अवस्था छ। समूह दर्ता गर्नको लागि विधानको मस्यौदा बनाउनु पर्ने, महिलाहरूको चाहिँ फोटोहरू चाहिने, नागरिकता चाहिने र उनीहरूसँग एउटा नागरिकता समेत नबनेको अवस्था भएको कारणले गर्दा पनि विभिन्न समस्याहरू आएको छ। यो हामीले यो समूह दर्ता गरिसके पछाडि चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा आरोप लाग्ने गर्छ, कार्यक्रम छन्जेल चाहिँ समूह चल्छ तर कार्यक्रम गइसकेपछि चाहिँ समूहहरू चाहिँ कता जान्छ भनेर एउटा भन्ने आरोप लाग्छ। तर हामीले चाहिँ यो आरोपलाई चाहिँ चिर्दै हैन हाम्रो यो कार्यक्रम पश्चात पनि समूह चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, समूह चाहिँ दिगोपनातर्फ जानुपर्छ भनेर हामीले समूह चाहिँ बचत उठाउने कार्यक्रमहरू, बचत सङ्कलन गर्ने हैन मासिक बैठकहरू बस्ने यो नियमहरू लगाएको छौँ। हुन त उनीहरू विगतमा गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रममा बसेर उनीहरूको बचत नै हिनामिना भयो भनेर हामीले हरेक समूहमा चाहिँ त्यो कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ। तर यसमा चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भने उनीहरूले बचत उठाउनुहुन्छ, उनीहरूकै नाउँमा चाहिँ हामीले खाता खोलिदिएको छौँ र त्यो पैसा त्यही जान्छ। र साप नेपालले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने क्रममा हामीले खाजा बापतको, ट्रान्सपोर्टेसन बापतको पैसा चाहिँ उनीहरूको सिधै डाइरेक्ट उनीहरूको खातामा लगेर राखिदिन्छौँ र यसरी राख्दाखेरि एउटा प्रोग्राम गर्दाखेरि 10,000 भयो भने पनि हामीले चाहिँ 20वटा प्रोग्राम गर्दा लगभग 1.5-2 लाखसम्मको बजेट चाहिँ उनीहरूको चाहिँ खातामा जान्छ हैन। मानौँ यो 2 वर्षको दौरानमा एउटा समूहमा चाहिँ 2 लाखको दरले हाम्रो 32वटा समूहमा गर्दाखेरि त लगभग 60-64 लाख रुपियाँ त समूहमा जम्मा हुन्छ। अहिले उनीहरू 10,000
15,000 चाहिँ 5 रुपियाँ भनौँ 60%, 48% ब्याज दरमा चाहिँ ऋण लिएर उनीहरू अहिले ब्याज तिरिरहेका छन् भने भोलि उनीहरूको समूहको कोषमा चाहिँ 2 लाख 3 लाख रुपियाँ भयो भने उनीहरूले आफ्नै समूहबाट चाहिँ आफ्नै समूहको बचतबाट ऋणको रूपमा चाहिँ परिचालन गरेर थोरै ब्याज 2% ब्याज दरमा के अरे 24% ब्याज दरमा अथवा 2 रुपियाँमा चाहिँ उनीहरूले समूहमा लगानी गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूले जुन साहु महाजनबाट ऋण लिएर चर्को ब्याज तिर्न चाहिँ उनीहरू अहिले परिरहेको छ, त्यो अवस्थाबाट चाहिँ मुक्त पाउनेछन् र उनीहरूको केही गरिबीमा चाहिँ केही सुधार हुनेछ भन्ने हामीले उद्देश्य आशा पनि लिएका छौँ। अब कतिपय स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ अब मुसर समुदायहरू भूमिहीन भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको समूहमा चाहिँ कृषिमा दर्ता गराउन नसक्ने यस्ता खालको प्रावधानले गर्दाखेरि मुसर महिलाहरू अथवा मुसर समुदायहरू सरकारी निकायबाट पाउने सेवा सुविधाबाट स्वतः वञ्चितीकरणमा परेको पनि पाइयो होइन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मुसर समुदायले यो समूह नहुँदाखेरि अथवा उनीहरू कुनै समूहमा आबद्ध नहुँदाखेरि विगतमा चाहिँ सरकारी निकायबाट दिने सेवा सुविधाहरूबाट स्वतः रूपमा वञ्चितकरण हुनु परेको अवस्था चाहिँ मैले भएको पाएँ। हामीलाई कहिलेकाहीँ यो काम गर्ने क्रममा काम गर्ने दौरानमा चाहिँ विभिन्न बाहिर फेर जुन घुम्दाखेरि हिँड्दाखेरि भन्छन् कि यो मुसर समुदायलाई खासै तालिम गरेर परिवर्तन गर्न सकिँदैन भनेर हामीले चाहिँ भन्ने गरेको पाइन्छ। तर म आफै पनि यो फिल्डमा प्रत्यक्ष रूपमा आफै गएको र उहाँहरूसँग चाहिँ विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिएको हुनाले मैले चाहिँ के अनुभव गरेको छु भने वास्तवमा सबैले यस्तै भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मुसरहरू अगाडि बढ्न नसकेको चाहिँ मैले पाएँ। तर हामीले जुन कार्यक्रममा मुसर समुदायलाई संलग्न गराएका छौँ र हाम्रो कार्यक्रममा उनीहरूको उल्लेख्य रूपमा चाहिँ सहभागिता छ, उनीहरूलाई पनि केही कुरा सिक्नुपर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ, आफ्नो सन्ततिहरूले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ राम्रो शिक्षा स्वास्थ्यको अवसरहरू प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले पनि लागेको छ। र अहिलेका केही समुदायका अगुवा महिलाहरू आफूहरू चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ, रूपान्तरण हुनुपर्छ भनेर लागि पर्नु भएको छ। जस्तै बरथुवामा, बसवरियामा, हरिपुरमा, चन्द्रनगरमा हाम्रा स्थानीय स्रोत व्यक्ति महिलाहरू चाहिँ समूह दर्ता गराउनको लागि होइन आफ्ना दिदीबहिनीहरूको चाहिँ नागरिकता सङ्कलन गर्ने, फोटोहरू खिचाउने, वडा अध्यक्षहरूमा गएर चाहिँ सिफारिस लिने, समूह दर्ता गराउनको लागि चाहिँ कृषि शाखामा जाने, त्यहाँको चाहिँ कृषि शाखाको प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने, यस्तो क्रियाकलापहरूमा चाहिँ उनीहरू अग्रसर भएको लागेको देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा पनि आफू परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता चाहिँ कायम भएको छ। र यसमा हाम्रा फिल्ड सुपरभाइजरहरूले र म लगायत मुसर सङ्घले पनि सहयोग गर्दै आइरहेको छ। जस्तो विधान ड्राफ्ट गर्ने कुराहरूमा र उहाँहरूसँग छलफल गर्ने कुराहरूमा पनि हामीले अहिले समूहमा गएर छलफल गरेर विधानहरू ड्राफ्ट गर्ने, माइनेटहरू तयार गर्ने र नागरिकताहरू सङ्कलन गरेर स्थानीय स्रोत व्यक्ति मार्फत चाहिँ नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाको कृषि शाखामा लैजाने कामहरू भएको छ। हामीले भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्कीसँगको कुराकानी। यो कुराकानीसँगै श्रोता हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण लिएर हामी फेरि आगामी हप्ताको शनिबार राति 9:15 बजे आउने नै छौं। आजको कार्यक्रम उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने अन्डेफ, नेपाल मुसहर सङ्घ र साप नेपाल प्रति धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसैगरी कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको आजको यो बसाइबाट म जनार्जन पनि बिदा हुन्छु। शान्ति र सद्भावका लागि तपाईको आफ्नै रेडियो सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।